इस प्लाट में जो रकबा दिया गया है वो करू में है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। शुमाल साइड 11 करू, जनूब साइड 32 करू, मशरक़ वाली साइड 43 करू और मगरिब साइड 36 करू है। पटवारी के पास जो लट्ठा होता है उसमें भी जो रकबा दिया होता है वो भी करू में ही होता है। तो ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको रकबा निकालने का पता चल जाए। इस तरह का प्लाट या ज़मीन का टुकड़ा जिसमें एक साइड इस तरह की बनी हुई हो, जिस तरह मशरक़ वाली साइड बनी है, मतलब ढलवान वाली या स्लोप वाली, तो उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है। ढलवान वाली साइड को छोड़ देना है और उसके साथ जो दोनों साइड्स कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, उनको आपस में जमा कर देना है। अच्छा जी, इसमें ढलवान वाली साइड 43 करू है, ये वाली बनती है। तो इसके साथ जो कनेक्ट हैं वो ये हैं, शुमाल और जनूब वाली साइड 11 जमा 32 करू। इसको 11 जमा 32 बटा 2 करना है और इसको फिर इसका जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है जो सीधी स्ट्रेट साइड है उसके साथ, 36 करूँ। 11 जमा 32 बटा 2 मल्टीप्लाई 36, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 774 करम या करू। अच्छा जी, अब हमने ये करम जो है ना, इनको तब्दील करना है मरलों में। एक मरला बराबर होता है 3 मुरब्बा करम के। ये आपको तस्वीर नज़र भी आ रही होगी। मशरक़ वाली साइड 3 करम, मगरिब वाली साइड 3 करम, शुमाल साइड 3 करम और जनूब साइड 3 करम अगर हो तो ये हमारे पास एक मरला होता है। ठीक है जी, तो एक मरला बराबर हो गया 3 मुरब्बा करम के। ठीक है, यानी कि एक मरला बराबर हुआ 9 करम के। तो अब हमने इसको मरलों में तब्दील करने के लिए 774 तकसीम 9 करना है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा 86 मरले। ठीक है, एक कनाल में कितने मरले होते हैं? 20। तो ये हमारे पास रकबा आ गया 4 कनाल और 6 मरले। अच्छा जी, समझने वाली बात यही है कि ढलवान वाली साइड को छोड़ देना है, उसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है उनको जमा करके 2 से तकसीम करना है और फिर सीधी स्ट्रेट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो जवाब आएगा उसको 9 से तकसीम करना है, तो हमारे पास मरलों में रकबा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।